जय माता दी। आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष ज्योति गुरु में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस पूरी वीडियो में साल 2023 धनु राशि के जातकों का किस तरह से बीतेगा, इसी के संबंध में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। तो यह राशिफल आपको लग्न के अनुसार, यदि आपका लग्न धनु है, आपका नाम से धनु राशि है या आपकी जन्म तारीख धनु राशि है, अगर तीनों ही आपका धनु है तो ऐसी परिस्थिति में ये राशिफल आपके बहुत काम का होने वाला है। आपको यह वीडियो पूरी देखनी चाहिए और आपको अपने पूरे साल का अनुमान इस वीडियो से लग जाएगा कि आपका साल 2023 किस तरह से बीतेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगी कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि सभी नई वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो। अब हम साल 2023 में होने वाले महत्वपूर्ण गोचर से संबंधित परिवर्तनों के बारे में धनु राशि के लिए पहले जान लेते हैं। तो सबसे पहला परिवर्तन होगा 17 जनवरी 2023 को, जब शनि अपनी राशि का परिवर्तन करेंगे। दूसरा परिवर्तन होगा 22 अप्रैल 2023 को, जबकि गुरु अपनी राशि का परिवर्तन करेंगे। और अंतिम और मुख्य परिवर्तन होगा 30 अक्टूबर 2023 को, राहु और केतु अपनी राशि से परिवर्तित हो जाएंगे। तो ये तीन महत्वपूर्ण परिवर्तन और बड़े परिवर्तन 2023 में होंगे और इनका प्रभाव सभी के जीवन पर कुछ ना कुछ पड़ेगा। किसी के जीवन पर अच्छा होगा तो किसी के जीवन पर बुरा इसका प्रभाव पड़ने वाला है। तो इसके लिए आपकी राशि पर इसका क्या अच्छा या बुरा प्रभाव देखने को मिलेगा, तो इसके लिए संपूर्ण जानकारी आपको इस पूरी वीडियो से प्राप्त होगी। तो आपको वीडियो को पूरा देखना चाहिए ताकि आपको पहले से ही ये मालूम हो सके कि इन परिवर्तनों का आपकी राशि पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा, तो उसका प्रभाव आप पर क्या क्या होगा। लेकिन उससे पहले धनु राशि के हमारे सभी जातकों का स्वभाव किस तरह का होता है यह जान लेते हैं। धनु राशि के सभी लोग प्रभावी, भविष्य के प्रति आशावादी नजरिए के होते हैं। आपका स्वभाव अच्छा होता है, हंसमुख होता है और आप आध्यात्मिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी हो। प्रतिकूल परिस्थितियों में असंयमित हो सकते हैं और आप जवाबदेही के प्रति थोड़े से आशंका में रहते हैं। आप मूल रूप से सुंदर होते हैं, सुविकसित आपकी आकृति होती है, आपके बाल बहुत ही सुंदर होते हैं, भूरे बाल आपके होते हैं एक तरह से। और आपके गुणों के रूप में बात करें तो आप स्वतंत्र होते हैं, दयालु, ईमानदार, भरोसेमंद और मैंने पहले ही बोला आध्यात्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। किसी न किसी अपने इष्ट देव की या देवी देवता की किसी की भी आराधना करते हैं। एक ईश्वर भक्त के रूप में आपको देखा जा सकता है। अब बात कर लेते हैं धनु राशि के जातकों का भाग्योदय कौन से वर्ष में होता है। तो आप सभी का भाग्योदय लगभग 22 वर्ष की आयु में हो जाता है। 24 वर्ष की आयु में, 28 वर्ष या 32 वर्ष की आयु में आपका भाग्योदय निश्चित रूप से हो ही जाता है। तो अब बात कर लेते हैं साल 2023 आपका किस तरह से रहने वाला है और जो गोचर पहले बताए गए हैं उनका पूरे साल भर में विभिन्न प्रकार से आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, उन परिवर्तनों का, और 2023 आपका कैसा रहने वाला है। तो 2023 के शुरुआत में ही सबसे पहले 17 जनवरी 2023 को आपके जीवन की सबसे बड़ी घटना घटित होगी कि आपके ऊपर से शनि की 7.5 समाप्त हो जाएगी। ये आपके लिए सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है। शनि की 7.5 जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष का समय होता है। इस समय में जो जीवन में सोचा भी नहीं होता है वो सब घटित होता है। तो आपने भी अपने इस बुरे समय को देखा है, अपने ही विरोधी बन जाते हैं, शत्रु तुल्य व्यवहार लोग करने लगते हैं। शनि की 7.5 में वो सब जो भी आपने देखा है वो सब अब समाप्त हो जाएगा और आपके जीवन में जितनी भी संभावनाएं थी वो आपको प्राप्त नहीं हुई थी, उन सभी संभावनाओं के रास्ते अब खुलेंगे। आपके सभी अवरोध जीवन से हटेंगे और अब आप बहुत ही तेजी से लाइफ में तरक्की करेंगे। जितना आपको फोर्स से रोकना था ग्रहों ने, शनिदेव ने,
परिस्थितियों ने वो सब आपको रोक चुके हैं और अब आपको कोई भी आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता है। ऐसी परिस्थितियां आपकी बनती हुई दिख रही हैं। अब आप जितनी तेजी से जीवन में विकास करते हुए प्रगति कर सकते हैं, वो सब अब आपके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि जो अब तक आपके लिए शत्रु थे वो भी सब लोग, चाहे वो रिश्तेदार हों, दोस्त हों, सर्किल हों, वो सब भी अब आपके सपोर्ट में आ जाएंगे। क्योंकि जब ग्रह अनुकूल नहीं होते हैं तो सबसे पहले रिश्ते नाते ही खराब होते हैं। और जितनी परीक्षा आपको देनी थी वो सभी परीक्षा आप अपनी लाइफ की मुश्किल समय दे चुके हैं और अब आप जीवन में एनर्जी के साथ कामकाज कर पाएंगे, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस, आपकी ताकत लौट आएगी। आपको अपने मित्रों का, छोटे भाई बहनों का, सभी का सपोर्ट मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपका वर्चस्व, आपकी गुडविल, आपका नेम फेम, पराक्रम आपका वापस आपको मिलेगा अगर किसी तरह से खो गया था। क्योंकि जो शनि की स्थितियाँ होती हैं, 7.5 होती है, ढैया होती है, उसमें ऐसी परिस्थितियाँ हर इंसान को झेलनी पड़ती है और वो आपने झेली हैं। तो वो सब आपको अब मिलने वाला है और वो सब आपको बहुत जल्द प्राप्त होगा आपके प्रयासों से, आपकी किस्मत से। क्योंकि समय से कोई भी नेगेटिविटी हो या नेगेटिव टाइम हो आता है, और कोई भी बड़े से बड़ा व्यक्ति हो, कोई भी राजा ही क्यों ना हो, नेगेटिव जब ग्रह होते हैं तो उनका प्रभाव उन सबको देखना पड़ता है और वो सब आप देख चुके हैं। आपका संघर्ष अब समाप्त हो चुका है और 17 जनवरी 2023 से अब जो आपके कामकाज में रुकावटें थी, जो काम आपके बन नहीं रहे थे, वो अब सब दूर हो जाएंगी और ऐसी स्थिति में आप अपने कामकाज को नई ऊंचाइयां दे सकते हैं। जिसके पास जॉब नहीं थी, जो भी धनु राशि के जातक हैं, उनकी अगर जॉब थी तो जॉब छूट गई होगी, किसी कारण से जॉब मिलने नहीं पा रही थी उन्हें, तो अब आपको जॉब मिलने वाली है और वो भी बहुत अच्छी जॉब आपको मिलने वाली है। और ऐसी स्थिति बन रही है कि अप्रैल से पहले पहले आपको जॉब मिल जाएगी। यह समय बहुत ही बलवान है और कुछ और ज़्यादा अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको, अगर आपका बिजनेस ठप भी पड़ गया था तो वो भी अब आपका सुधरने वाला है। बस आपको थोड़े से एफर्ट आपकी लगाने हैं, मतलब आपको कोशिशें थोड़ी सी बढ़ानी है, तो आपको देखिएगा कितना अच्छा प्रॉफिट, कितना अच्छा लाभ अपने जीवन में इस समय में प्राप्त होगा। अब नए ढंग से आपको शुरुआत करने की आवश्यकता है और अब आपको बहुत ही जल्द रिजल्ट प्राप्त होंगे और ये सब आप बहुत ही जल्द शीघ्रता से कर पाएंगे, क्योंकि भाग्य का सपोर्ट आपको पूरा मिल रहा है, भाग्य आपका साथ दे रहा है। इसलिए आप बहुत तेज़ी से जीवन में उन्नति करेंगे, इस 2023 में उन्नति करेंगे और जो आपकी ज़रूरतें हैं वो सब आपके प्रयासों द्वारा ही, आपके फ्रेंड सर्किल के द्वारा, आपके परिजनों द्वारा, सपोर्ट के द्वारा आप पूरा करने वाले हैं। और आपको सबसे ज़्यादा मदद आपकी माँ से मिलेगी और आपके मित्र से मिलेगी। हो सकता है आपके सर्किल में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आपको कोई ऐसा काम पकड़ा दे या ऐसी कोई बातचीत हो जाए या ऐसा कुछ, मतलब संकेत आपको मिले कि आपको ये कार्य करना है, तो आप उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे और वो सक्सेसफुली आपको मतलब तारने वाला काम होगा। क्योंकि हर हालत में आपको विकास आपका होना निश्चित है। सारी रुकावटें अब आपकी समाप्त हो जाएंगी। अब एक और परिस्थिति चेंज होगी जो कि बृहस्पति राशि परिवर्तित करके करेंगे, तो वो परिस्थिति होगी 23 अप्रैल 2023 को। तो आइए जान लेते हैं, जब बृहस्पति आपकी राशि से 5th हाउस में प्रवेश करेंगे तो आपकी धनु राशि के जो भी जातक हैं उनके स्वामी बृहस्पति हैं। तो जब एक त्रिकोण के अधिपति दूसरे त्रिकोण में आ जाएंगे तो यह स्थिति राजयोग की स्थिति होगी। तो ऐसी स्थिति में सबसे ज़्यादा आपको सपोर्ट आपकी संतान का मिलेगा। अगर आपके संतान है, सहयोग मिलेगा उसका, या जिनका विवाह हो चुका है, संतान के बारे में सोच रहे हैं, संतान अभी तक नहीं प्राप्त हुई है, तो उनको संतान की प्राप्ति होगी। और जिनके पहले से ही संतान है, उनके विवाह योग्य है अगर संतान, तो उनके विवाह के आपके जो भी प्रयास आप कर रहे थे, सफल नहीं हुए थे, तो वो अब सफल हो जाएंगे। ये समय आपके दादा दादी या नाना नानी, मतलब ग्रैंड चाइल्ड
कह सकते हैं आपका ग्रैंड चाइल्ड, चाहे आप नाना नानी बने या दादा दादी बने, तो इस तरह से आपके मतलब कि ग्रांड आपका सन डॉटर जो भी होगा वो होने वाला है, ऐसा समय आपका दिख रहा है। तो ऐसी स्थिति में जहाँ जहाँ बृहस्पति की दृष्टि है वहाँ वहाँ से आपको सपोर्ट मिलेगा। कहने की बात यह है। तो बृहस्पति की दृष्टि भाग्य भाव पर है, बृहस्पति की दृष्टि आपके लाभ भाव पर है, और बृहस्पति की दृष्टि अपनी खुद की राशि पर है। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जो कि थोड़ा शनि की 7.5 की वजह से थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा लूज हो गया था। तो वो कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, आपका ज्ञान बढ़ेगा और आप सही ढंग से कामकाज को कर पाएंगे। सही ढंग से कामकाज का मतलब है कि आप जो भी संभावनाएं आपको दिख रही हैं उन सभी को पहचान करके उन सभी का समय पर फायदा उठा पाएंगे। ऐसी परिस्थितियां आपको प्राप्त होंगी। तो राशि से 5th हाउस में बृहस्पति होना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी एक कहेंगे गोल्डन पीरियड है, मतलब एक सुनहरा मौका है, सौगात है। राशि से 3rd हाउस में शनि, जो 2023 में स्टार्टिंग में शनि के राशि परिवर्तन ने आपके सारे संभावनाओं के द्वार जो बंद थे वो अब खुल जाएंगे, उसका आपको फायदा उठाना है। राशि से शिक्षा और संतान भाव में 5th हाउस में बृहस्पति ने आकर आपको मानसिक बुद्धि बल की ताकत दे दी है, ज्ञान आपको दे दिया है। और बृहस्पति ग्रह सुख का, संतान सुख का और मानसिक ताकत का एक तरह से सिम्टम माना जाता है। तो ये सभी आपको प्राप्त होंगे। फाइनेंशियली भी बृहस्पति को कारक माना जाता है, तो इन सभी का कारक बृहस्पति ग्रह को माना जाता है। तो उन सभी चीज़ों का आपको फायदा अवश्य ही मिलेगा। भाग्य आपको लाभ देना चाहते हैं तो ऐसे में आप कर्म करें, कार्य करें, मेहनत करें, आपको लाभ अवश्य ही मिलेगा। ऐसी स्थितियां आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर हैं। और शिक्षा की बात करें, जो भी धनु राशि के जातक शिक्षा के क्षेत्र में हैं, शिक्षा ले रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनके लिए भी स्थितियां बहुत ही बेहतर नज़र आ रही हैं। आप में से जो भी लोग फाइनेंस के स्टूडेंट हैं, लिटरेचर, ग्रामर या स्पिरिचुअल साइंस से संबंधित कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे जो भी विद्यार्थी हैं, धनु राशि के जातक हैं, उनके लिए यह बृहस्पति बहुत ही अच्छी स्थिति में बैठा है और बहुत ही अच्छी सुखद आपको परिस्थितियां प्रदान कर रहा है। राहु भी राशि से 5th हाउस में है। तो राहु आईटी सेक्टर के लोगों को, सॉफ्टवेयर का काम करने वालों को और एक्सपोर्ट इंपोर्ट से संबंधित जो भी काम करने वाले हैं उन्हें राहु सपोर्ट करेगा, क्योंकि राहु सबसे ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों को सपोर्ट करता है। मानसिक जो भी चीज़ें इस तरह से काम होते हैं उनको ज़्यादा सपोर्ट करता है। तो ऐसी स्थिति में आप मेडिकल या नॉन मेडिकल कोई भी स्टूडेंट हैं तो आप सभी के लिए, इंजीनियरिंग लाइन से जुड़े हुए हैं, इन सभी को राहु सपोर्ट करेगा। मतलब उन सब के लिए स्थितियाँ सपोर्ट की बनती हुई नज़र आ रही हैं। और आप में से जो लोग भी अब्रॉड जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए भी स्थितियाँ बहुत ही अनुकूल दिख रही हैं। आप में से जो लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं या एग्ज़ाम देना चाहते हैं, किसी भी नौकरी के लिए इंटरव्यू देना चाहते हैं, उन्हें यहाँ पर सक्सेस मिलने के ज़बरदस्त योग बन रहे हैं। तो आपको एफर्ट करने चाहिए, ज़रूर करने चाहिए। जो भी अपनी जॉब को स्विच करना चाहते हैं तो उन्हें भी जॉब को स्विच करना चाहिए। जॉब उनको जितनी वो चाहते हैं उससे एक्स्ट्रा ही अच्छी उनको प्राप्त होगी। उनमें आपको अपनी सोच से बेहतर रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं अंतिम इस साल का मुख्य परिवर्तन, जो कि होगा 30 अक्टूबर को 2023 को, जब राहु राशि परिवर्तन करके अपनी राशि से 4th हाउस में आ जाएंगे। राहु चूंकि शनि के समान ही फल देते हैं, शनि और राहु इस समय सुखद स्थिति में हैं, तो ऐसी स्थिति में जमीन जायदाद का, वाहन का आपको फायदा मिलेगा और व्यापारिक कोई भी जमीन आपको सही दामों पर प्राप्त होगी, क्योंकि राहु 4th हाउस में आ जाएंगे और 4th हाउस जमीन जायदाद का, मातृत्व भाव का इनका समझा जाता है। तो इसलिए आपको इन चीज़ों से लाभ मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा और व्यापारिक कोई भी ज़मीन आपको बहुत ही
रीजनेबल दामों पर आपको प्राप्त होगी। राहु की दृष्टि आपकी कुंडली में कैरियर हाउस पर और 12th हाउस पर पड़ रही है। तो ऐसी स्थिति में आप में जो भी लोग ट्रैवलिंग से संबंधित अगर कोई कार्य करते हैं, जैसे टूरिज्म का कार्य करते हैं, टूर्स और ट्रेवल्स का काम करते हैं, तो आप सभी का भाग्य आपको सपोर्ट देगा। और इनके अलावा भी जो हैंडीक्राफ्ट का कार्य करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित कार्य करते हैं, या इंश्योरेंस से संबंधित, मार्केटिंग से संबंधित काम करते हैं, उनके लिए भी राहु की जो संभावनाएं हैं वो बहुत अच्छी हैं। परिस्थितियां आपके अनुकूल होंगी, सबसे ज़्यादा प्रबल स्थितियां हैं और आपको बहुत अधिक सपोर्ट प्राप्त होगा। अगर बिजनेस की ही बातें करें तो बिजनेस में फाइनेंस से संबंधित, सीए जो लोग हैं या एजुकेशन फील्ड से संबंधित अपना कार्य करते हैं, कुछ भी कार्य करते हो एजुकेशन से संबंधित, या फाइनेंशियल ब्रोकरेज का काम करते हैं, स्टॉक ब्रोकरेज का कार्य करते हैं, तो उन सब के लिए भी 2023 में संभावनाएं बहुत ही अधिक बलवान हैं। 2023 आपके लिए अच्छा समय है। तो आपको अपने एफर्ट को बहुत ही सोच समझकर और बहुत मजबूती से आपको एफर्ट लगाने हैं, आगे बढ़ना है, और ये 2023 आपको माला माल करने वाला है। एक तरह से मुख्य पूरी बात मिलाकर ये है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आपको ऊंचाइयों पर बढ़ने से 2023 में कोई नहीं रोक सकता है। रोक सकते हैं तो सिर्फ आप, क्योंकि अगर आप एफर्ट नहीं करेंगे, एफर्ट नहीं लगाएंगे, कर्म नहीं करेंगे तो फल नहीं मिलेगा। फल आपको मिलने को तैयार है, लेकिन बस आपको थोड़े से एफर्ट लगाने हैं, और वो भी बहुत ही अच्छे एफर्ट आपको लगाने हैं, आपको मेहनत करनी है। देखिएगा आपको लाभ अवश्य ही मिलेगा। तो इस तरह से साल 2023 में जो भी 2022 में आपको नौकरी व्यापार को लेकर जो भी चिंताएं रही हैं या अब तक रही हैं, वो सब आपकी दूर होंगी। घर का सपना इस साल आपका पूरा होगा। वाहन प्राप्ति आपको इस साल होगी। प्रेम की प्राप्ति होगी। किसी कारणवश अगर आपका विवाह नहीं हुआ है तो वो होगा। समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा यश आपका बढ़ेगा। तो बहुत ही अच्छा आपका 2023 रहने वाला है। ये तो हुआ पूरे साल का विवरण। अब जान लेते हैं जनवरी से लेकर दिसंबर माह तक आपका किस तरह से बीतने वाला है। जनवरी की बात करें तो जनवरी आपका बहुत अच्छा बीतेगा। यहाँ पर मान सम्मान प्रतिष्ठा इत्यादि सभी चीज़ें आपको प्राप्त होंगी। सुंदर भाग्य आपका दिखाई दे रहा है और भाग्य का साथ आपको मिलेगा। इससे आपके लाभ जीवन में बढ़ेंगे। अच्छे लोगों से आपकी मुलाकात होगी। जनवरी अच्छा आपका रहेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी 2023 आपका ठीक दिख रहा है। और फरवरी की बात करें तो फरवरी के माह में मांगलिक कार्यों का आयोजन होगा। मन प्रसन्न रहेगा। परिवार के साथ समय आप व्यतीत करेंगे। धन का लाभ आपको प्राप्त होगा। मार्च की बात करें तो भाग्य आपका साथ देगा। धार्मिक यात्राएं होंगी। इससे आपको थोड़ी भाग दौड़ अधिक करनी पड़ सकती है। अप्रैल के महीने की बात करें तो प्रॉपर्टी वाहन ये सभी चीज़ें आपको प्राप्त होंगी। इसका संयोग बन रहा है। आपको बहुत अच्छे लाभ अप्रैल के महीने में प्राप्त होंगे। मई के महीने में प्रेमी प्रेमिका की आपस में मुलाकात हो सकती है। विद्या अध्ययन में जो पढ़ाई में लगे हुए हैं उनका मन लगेगा। और संतान को लेकर जिनका विवाह हो चुका है उनको अपनी संतान को लेकर शुभ समाचार प्राप्त होंगी। जून की बात करें तो आपके कार्य थोड़े कम बनेंगे। अड़चनें बहुत अधिक आपके जीवन में आ सकती हैं। वो प्रोफेशनली भी हो सकती हैं, पर्सनली भी हो सकती हैं। नए नए आपके शत्रु पैदा होंगे जिनके कारण आपका मानसिक स्तर थोड़ा सा परेशान रह सकता है। मन आपका थोड़ा विचलित रह सकता है। जुलाई की बात करें तो जीवन साथी के साथ आप समय व्यतीत करेंगे। विवाह का संयोग बनेगा, लेकिन जीवन साथी में ईगो आने से आपका मन फिर से थोड़ा सा परेशान रह सकता है। तो जीवन साथी को ध्यान रखना चाहिए कि वो अपने अंदर ईगो ना आने दें। अगस्त की बात करें तो भाग्य का आपको सपोर्ट कुछ कम मिलेगा और काम सभी आपके इस प्रकार खराब होंगे कि आपको लगेगा कि लाइफ में सब वापस ज़ीरो से स्टार्ट करना है। तो ऐसी आपको परिस्थितियाँ देखनी पड़ेंगी। तो उसमें विचलित नहीं होना है। अपने आप को बिल्कुल फोकस रखना है और सही काम करने हैं। सही निर्णय सही समय पर लेने हैं। सितंबर की बात करें तो भाग्य बहुत अच्छा साथ देगा। जो काम आपके पहले बिगड़े हैं
वो काम आपके बनेंगे, मन आपका प्रसन्न होगा और धार्मिक यात्राएं आपकी निश्चित रूप से होंगी। अक्टूबर की बात करें तो नए बिजनेस को बढ़ाने के, नई नौकरी प्राप्त करने के, प्रमोशन मिलने के, ये सभी आपके अच्छे योग बनते हुए दिख रहे हैं और ये सब आपको अक्टूबर के महीने में प्राप्त होगा। नवंबर की बात करें तो जो अब तक आपने कार्य किया है उसका लाभ अगर नहीं मिला है तो वो सब लाभ आपको अक्टूबर तक, जो भी आपने कार्य किए हैं और कहीं ना कहीं किसी मंथ में लाभ नहीं मिला है तो नवंबर में वो लाभ आपको अवश्य ही मिलेगा। शेयर मार्केट इत्यादि से आप अच्छा पैसा प्राप्त कर पाएंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से ये महीना आपका अच्छा रहने वाला है। दिसंबर की और अंतिम महीने की बात करें तो भाग्य का सपोर्ट आपको थोड़ा नहीं मिलेगा। नौकरी में अचानक अड़चन आ सकती है, नौकरी छूट भी सकती है, ऐसे योग भी दिखाई दे रहे हैं। यदि विदेश में व्यापार करना चाहते हैं तो स्थितियां आपके अनुकूल रहेंगी। तो बेहतर है कि आप इन सभी चीज़ों का ध्यान रखें और सही निर्णय लें, फोकस रहें अपने काम के प्रति, तो इन चीज़ों से फिर भी थोड़ा बचा जा सकता है जो 1-2 महीने बीच में थोड़े गड़बड़ हैं। वैसे बाकी पूरा 2023 आपका अनुकूल रहने वाला है। तो ये आपका जनवरी से दिसंबर तक का हाल है। और अब जान लेते हैं कि धनु राशि के सभी जातकों के लिए 2023 का शुभ अंक और शुभ रंग क्या रहने वाला है। तो शुभ अंक आपका रहेगा 5 और शुभ रंग आपका रहेगा पीला। परिस्थितियों को अनुकूल करने के लिए और साल को और बेहतर बनाने के लिए 2023 में आपको भगवान विष्णु की आराधना अवश्य ही करनी चाहिए। विष्णु जी के कोई भी स्वरूप, मतलब कृष्ण जी, विष्णु जी, मतलब भगवान विष्णु का कोई भी अवतार हो, उनके स्वरूप की आपको पूजा करनी है। मानसिक रूप से करें, सबसे श्रेष्ठ रहेगा, सर्वोत्तम रहेगा। तो परमात्मा आप पर अपनी कृपा बरसाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका 2023 वर्ष आपका मंगलमय व्यतीत हो। आपसे विदा लेती हूँ और आपको यह वीडियो थोड़ी बहुत भी स्वयं के लिए उपयोगी लगी हो, पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही करिएगा। वीडियोस को लाइक, शेयर, कमेंट करके सभी उन धनु राशि के जातकों तक पहुंचाने का कार्य आप करें ताकि वे भी इस वीडियो का लाभ उठा पाएं। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय माता दी।